अभी आपको लिए चलेंगे सुप्रीम कोर्ट के बाहर। तलाल चौधरी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। ना सिर्फ हमेशा साबित करता है बल्कि वो कहता है कि उस जैसा साफ सुथरा आदमी पाकिस्तान में और ना ही पाकिस्तान की सियासत में है। इमरान खान को नाअहल करवाने से हमें इतनी दिलचस्पी नहीं, क्योंकि वो आदमी जो अवामी तौर पर नाअहल हो उसको मज़ीद नाअहल करवाने का हमें शौक़ नहीं, मगर हम दिखाना चाहते हैं कौम को कि वो नेक, वो पाकबाज, उसकी असलियत क्या है। उसकी एक जेब से मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरी जेब से टैक्स चोरी और तीसरी जेब से मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट जो है वो निकली है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तसल्ली के साथ केस इमरान खान का सुना है और जितने मौके इमरान खान को अपने मौक़िफ़ पेश करने पर दिए हैं, हम तो कम अज़ कम इसकी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि इंसाफ के लिए मुनासिब वक्त देना ज़रूरी है। उजलत में किए गए फैसले जो हैं उस पे इंसाफ पर सवाल उठते हैं। इमरान खान को आम केसेस से और ख़ुसूसन पनामा केसेस से ज़्यादा मौके और ज़्यादा वक्त दिया गया। हमारे यहाँ तो घंटों के अंदर 24-24 घंटे और एक-एक 2-2 दिन में कहा जाता था कि बैरून मुल्क से वो बरतानिया हो या कोई और मुल्क, कागजात मंगवाए भी जाएं, अटेस्ट भी करवाए जाएं, वेरीफाई भी करवाए जाएं और फिर कोर्ट में पेश भी किए जाएं। यहाँ खान साहब को 24 दिन का वक्त मिल रहा है। हमें इस पे कोई इतराज़ नहीं। इंसाफ करने के लिए जिस पर इल्ज़ामों से पूरा मौका देना चाहिए, खान साहब को जितने मौके मिले उन्होंने अपना मौक़िफ़ बदला। सिर्फ बनी गाला के बारे में कभी कहते हैं ये मुझे तोहफ़ा मिला, कभी कहते हैं ये मैंने कर्ज लेकर लिया, कभी कहते हैं ये मैंने फ्लैट बेचकर लिया और कभी कहते हैं ये मैंने क्रिकेट की कमाई से लिया। जितने मौके मिले उतने नए मौक़िफ़ इमरान खान साहब के सामने आए और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने ना न्याजी सर्विसेज को जाहिर किया, ना फ्लैट को 17-18 साल जाहिर किया, ब्लैक की सूरत में, काले धन की सूरत में उसको अपने पास रखा, मगर मासूम चेहरा बनाकर कहते हैं कि ये गलती है, माफ़ कर दी जाए। यानी खान साहब आप कहते हैं ये ओमिशन है और बड़ा ही इनोसेंट ओमिशन है। आपके सारी गलतियां जो हैं वो बड़ी ही मासूम हैं और सारी माफ़ कर दी जाए। और कोई दूसरा अगर अपने बेटे से तनख्वाह ना ले, वो फिर करप्ट भी है, वो फिर बददियानत भी है और वो फिर नाअहल भी होना चाहिए। हाँ साहब, अगर वही स्टैंडर्ड रखा गया आपकी नाअहली का जिस पर मुंतखब वज़ीर आज़म को किया गया है, तो आप एक दफ़ा नहीं, आप कम अज़ कम इस केस में जो मैंने सुना है आप 1 दर्जन से ज़्यादा दफ़ा नाअहल होंगे। आपकी नाअहली हम नहीं चाहते, मगर आपके करतूत ऐसे हैं। आप तो खुद मान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे कि आपने मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट की, टैक्स चोरी की, काले धन को छुपा के रखा और उसके बाद उसको, काले धन को आपने सफ़ेद किया। और फिर आप कहते हैं, और दुनिया में ये एक नई मिसाल है कि जिस बीवी को तलाक या उसके अलहदगी हो जाए वो तो मुंह लगाना पसंद नहीं करती, वो आपको लाखों डॉलर देती रही है। ये इस तरह के
बातें जो हैं ये कितनी देर तक आप झूठ बोलेंगे? आपको जितने मौके मिले आपने उतने झूठ बोले हैं। और खान साहब, आपकी इस केस में जो फैसला है, अगर वो पिछले केसों के मुताबिक किया गया तो वो बिल्कुल वाज़ेह है, मगर पिछले केसों में नवाज शरीफ के और शरीफ फैमिली के हर केस में उजलत से काम लिया गया। इतनी जल्दी है नवाज शरीफ को नाअहल करने की, बहुत जल्दी लगती है उसको सजा देने की, बहुत जल्दी लगती है उसको सियासत से हटाने की। ये जल्दी क्यों है? ये उजलत क्यों है? नैब की अदालत में जहां 7 दिन फर्द जुर्म के लिए हर एक को मिलते हैं और पीपल्स पार्टी के कई केसेस में 6-6 महीने फर्द जुर्म नहीं लगी, वहां इसहाक डार साहब को 48 घंटे में फर्द जुर्म लगा दी गए। हमारा सवाल है, नून लीग के साथ इतनी उजलत में ये सारे इकदाम क्यों हो रहे हैं? मगर इसके बावजूद हम अदालतों का सामना कर रहे हैं। हम निज़ामे अदल में जो कमी कुताहियाँ हैं वो हमारे पेश होने से वाज़े हो रही हैं। साजिश के जो मोहरे हैं वो हर दिन सामने आ रहे हैं। हम इंशाअल्लाह ताला हर अदालत में जाएंगे, मगर फैसला जो है पाकिस्तान पर कौन हुकूमत करेगा और कौन अहल है, वो सिर्फ पाकिस्तानी कौम की अदालत, अवाम की अदालत का मानेंगे। क्योंकि अवाम की अदालत के अलावा पाकिस्तान में हुकूमत किसने करनी है? अगर किसी ने अंपायर बनने की कोशिश की तो वो अंपायर नून लीग के खिलाफ नहीं, नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के इस्तेकाम के खिलाफ उंगली उठाएगा। तो फैसला सिर्फ अवाम की अदालत को करने दिया जाए कि कौन अहल और कौन नाअहल है। और खान साहब, आप अबेरा अदारों पर कीचड़ उछालते हैं। हमारी खुफिया एजेंसीज वो कौमी अदारे हैं। अगर आप किसी खुफिया एजेंसी के सरबराह कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, उसका ऐलान करेंगे तो कल कोई हमारा दुश्मन हमारी दूसरी खुफिया एजेंसियों के सरबराहों का, अफसरान का भी बताएगा कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ आ रहा है। क्या इससे कौमी मुफाद जो है वो मुतासर नहीं होगा? खुफिया अदारों को मुतनाज़े बनाना, उनके सरबराहों को जानबूझकर उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में ऐलान करना कौमी मुफाद को नुकसान हो सकता है। इसको सिखाने वाले, इस इमरान नियाज़ी को पढ़ाने वाले कोई अच्छी चीज़ पढ़ा दिया करें। इसको जिस चीज़ का टीका लगाया जाता है ये उसी चीज़ को बगैर सोचे समझे मुंह से उसकी एक कह कर देता है। भाई सोचो मुंह से क्या निकाल रहे हो। मत खुफिया अदारों को, जो हमारा कौमी असासा है, और हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और आप जानबूझकर पिछले चंद रोज़ से किसी के कहने पर ये काम कर रहे हैं, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। हमें कौमी मुफाद में अपने खुफिया अदारों के सरगर्मियों के बारे में ऐलान नहीं करना चाहिए। अच्छा जज साहब, ये बता दीजिएगा कि एक बिल पास किया गया है सेनेट से, नाअहल शख्स को पार्टी की सदारत के हवाले से अपोजिशन जमातें सीखपा हैं वो वेला मचा रही है। उस हवाले से लतीफ़ खोसा ने भी ये कहा है कि मावराए आइन और मावराए अदालत है। ऐसी पटिशन अगर सुप्रीम कोर्ट में लाई जाती है, आपकी पार्टी का क्या लाएअमल होगा? देखिए, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की सरबराही के कानून हैं वो इसी तरह के हैं। ये कानून सबसे पहले 1962 में अयूब खान ने डाला, फिर भुट्टो ने इसे निकाला, फिर इसे मुशर्रफ ने डाला। हमने तो मुशर्रफ और आमरों के कानून को हटाने की जिद्दोजहद की, मगर पीपल्स पार्टी भुट्टो के बनाए हुए कानून को पसंद नहीं कर रही, किसी आमर के कानून को की तरमीम करवाना चाहती है। और हर काम क्या अब अदालत में चैलेंज होगा?
जिससे नवाज शरीफ की ज़ात वाबस्ता है, उस हर चीज़ को हम अदालत में डालेंगे। हम अदालतों पे कंधों पर कितना सियासी बोझ डालेंगे? अदालतें सिर्फ इंसाफ करें और अपना काम करें बेहतर है। हम सियासी मामलात को अदालतों के कंधों पर रखकर हल ना करें। इससे अदालतों का जो एहतराम है और उसकी जो इज्जत है उसमें फ़र्क आता है। चौधरी साहब नए कोर्ट में नहीं जाने दिया जा रहा मीडिया को। रजिस्ट्रेशन के लिए खत लिखा गया वज़ारत दाखिला की तरफ से कि कलादम तंजीमों को सियासी तौर पर रजिस्टर ना किया जाए, इस हवाले से देखिए, पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है। हमने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। कई दर्जन तंजीमों को कलअदम करार दिया गया है। वो तंजीमें अगर नाम बदल कर सियासी जमात बनने की कोशिश करें या वो कोई और रोल करने की कोशिश करें, हुकूमत का नेशनल एक्शन प्लान में ये फ़र्ज़ बनता है। और हमारी तमाम वज़ारत दाखिला ने जो ख़त लिखा है उसकी बेस जो है वो हमारे अदारों की रिपोर्ट्स हैं। हम एक ज़िम्मेदार मुल्क हैं, इसमें किसी की पसंद नापसंद नहीं, बल्कि ये असूल की बात है। और असूल ये है कि कालदम जमातों को नाम बदल कर काम नहीं करने दिया जाएगा। और जिस तरह ने कहा है कि सलाल चौधरी साहब ने मना किया। मैं इस पे आपसे अर्ज़ करूं, आप सारे मेरे भाई हैं। जिस दिन मियां नवाज शरीफ की पेशी थी, हमारे कारकुन को दूर रोका गया था, मगर मीडिया को सबसे करीब जगह दी गई थी। हम हमेशा फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन हम इस वक्त कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ ने ये मेरी जिम्मेदारी लगाई है कि इजहार राय की आज़ादी जो है उस पर कोई कदगन नहीं लगनी चाहिए। आपका अदालत में होना ये बिल्कुल आपका हक है। हम अदालत के साथ राब्ता करके SOP बनाना चाहते हैं कि अदालत की वो चीज़ें जो पूरी करना ज़रूरी है, जिससे अदालत के एहतराम में कोई फ़र्क ना आए, उसकी कार्रवाई में कोई फ़र्क ना आए, वो तमाम चीज़ें इंश्योर की जाएं और इंशाअल्लाह ताला अगले 1-2 दिन में, अगली तारीखों से पहले ये मामला हल हो जाएगा। अदालत ने तो कोई पाबंदी नहीं लगाई, तो हुकूमत क्यों रोक रही है मीडिया को वहाँ जाने से? किसी ना हुकूमत रोक रही है, ना हुकूमत फैसिलिटेट करेगी। हम मीडिएशन का रोल कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच। देख रहे हैं इस्लामाबाद में एक नून के रहनुमा तलाल चौधरी मीडिया से बातचीत कर रहे थे।